ये आकाशवाणी है। श्री विचित्रेश्वर का मेला आज प्रस्तुत है श्री पुंडलीक नारायण नायक के कोंकणी नाटक श्री विचित्राची यात्रा का हिंदी अनुवाद। श्री विचित्रेश्वर का मेला को बेस्ट प्ले प्रोडक्शन के लिए सन 1988 में पैटर्स 1988 ऑस्ट्रेलिया का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो लीजिए सुनिए वही नाटक श्री विचित्रेश्वर का मेला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस मेले में कई चीजें गुम हो जाती हैं। वैसे ही मेरा नाम गुम हो गया है। लगता है इस मेले की महिमा के बारे में तुम बेखबर हो। उस महिमा का वर्णन करना ही कठिन है। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। मेरी चरखी के पहिए में घुंघरू बंधे हैं। जब चक्र घूमने लगता है ना, तब छन छन की लयबद्ध ध्वनि निकलती है। कैसी मीठी। उस सुदर्शन चक्र के घूमते घूमते इधर दूसरी ओर मधुर रस की धारा गिरने लगती है। अबे चल भगवान श्री कृष्ण की जय। मेरे चने मुझे ले लो। मेरे चने ये देख, अरे एक ही चना बाकी बचा है। अजी चरखी के मालिक, ये आखिरी चना तो इसे खाने दे। ले बच्चे, तेरा चना ले जा। ले बच्चे, तेरा चना ले जा। हे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारे बचपन में वो चना तुम्हारी मुट्ठी से खो जाता तो क्या हाहाकार न मच जाता। तुम्हारे संगी साथी ग्वाल बाल और सारा गोकुल आसमान सर पर उठा लेते। और आज इस चरखी पर काम करने वाले बच्चे का चना खो जाने पर इस भरे पूरे मेले में न किसी को दुख है न चिंता। हे भगवान चक्रधारी, इन लोगों ने बच्चे के जन्म को रोक देने का तंत्र खोज निकाला है। हे भगवान चक्रधारी, इन लोगों ने बच्चे के जन्म को रोक देने का तंत्र खोज निकाला है और बच्चों के बचपन के पनपने का मंत्र नष्ट कर डाला है। बच्चे का चना खो गया है। चना गुम हो गया है। किसी बच्चे का चना गुम हो गया है। किसी बच्चे का चना गुम हो गया है। किसी बच्चे का चना गुम हो गया है। तुम यहीं ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। पिताजी, मैं भी आऊं तो? अरे वहां ऊपर इतनी भीड़ गुत्थम गुत्था होती है कि तुम खो जाओगी, कुचली जाओगी। तो क्या हुआ, आप नहीं कुचले जाएंगे क्या? ओफो, तुम लड़की हो ना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या मैं यहीं ठहरूं? हाँ, यहीं इसी जगह। मैं भगवान के दर्शन करके तुरंत लौटूंगा। पिताजी, आपको याद है ना क्या कहा था मैंने? हाँ, हम सब कुछ खरीद लेंगे अपनी बेटी के लिए, जो तुम चाहोगी। मगर पिताजी, मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं है। अरे, मेरे रहते तुम्हें पैसों की क्या पड़ी है? और कोई उचक्का उड़ा ले जाए तो और सिर दर्द। आप जल्दी तो लौटेंगे ना? हाँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा लगा ना? अरे, चौंक क्यों जाती हो? लगता है पहली बार मेले में आई हो। तभी तो सहम सी गई हो। तो कैसा लगा? मैंने कहा मेला कैसा लगा? तेरे बाप का तो नहीं है ना? तुम कहीं गूंगी तो नहीं? हाँ। तो फिर? बहरी। वाह, अच्छी मनचली लगती हो। तो क्या नहीं लगना चाहिए? छी, ऐसी बात नहीं। मनचली चतुर होने से ही ऐसे मेलों में निभाव होता है। मतलब? गुम हो जाने से। तो तुम क्या समझते हो, मैं गुम हो गई हूँ? अच्छी तरह देखो। यानी?
मेरे खो जाने की प्रतीक्षा करो। कब तक? चलो हटो। हाँ? अरे इस तरह देख क्या रहे हो? तुम्हारे हाथों को देख रहा हूँ। हाथों को? हाँ, सच कह दूं, लड़कियों की कलाइयाँ सूनी सूनी नहीं देखी जाती। तुम मत देखो। तुम्हारी कलाइयों में वो कंगन अच्छे लगेंगे। वहाँ एक मनिहार बैठा है, उसी के पास हैं। तुमने देखे? अभी तक तो मेले में घूमी कहाँ हूँ, आते ही यहीं खड़ी रही जहाँ अब हूँ। जब आई हो तो यहीं क्यों खड़ी हो? मेरे पिता है ना, वहाँ ऊपर मंदिर में गए हैं। उनके आते ही हम घूम फिर कर मेला देखेंगे। तब तक तो मेला ही उठ जाएगा। हाय मेरी माँ, इतनी देर लगेगी? अच्छा वो उस मनिहार के पास अच्छे कंगन हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। हाँ, तुमने खरीद लिए? मैं भला किसके लिए खरीदता, तो भी मुझे अच्छे लगे। अच्छा। हाँ, तुम्हारी कलाइयों में तो बहुत सुंदर दिखेंगे, कहीं बिक ना जाएं। उस वक्त वहाँ औरतें उन कंगनों पर टूटी पड़ रही थीं। नए फैशन होने से ना उनके लिए इतनी भीड़। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे साथ आता हूँ। हाँ, कोई मर्द साथ में हो तो उसकी कीमत में कुछ कमी रहेगी। तो मैं आऊँ? हाँ, अच्छा ही होगा। अच्छा आओ। उधर से नहीं, इस रास्ते। अच्छा, लेकिन मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ये भीड़ में कहीं खो जाओ तो। आओ, आजा, आजा। लगता है तुम बहुत थक गए हो, ठीक है ना? तो तुम जान गई। कब से तो देख रही हूँ, पैर उठता ही नहीं है। उधर नाव से उतरा ही तभी से जाने क्या तलुओं को हो गया है, भारी भारी से लग रहे हैं। और तुम्हारे पांव धरती से लगते ही उनके पंख निकल आए। मुझे तो मेले से बहुत ही लगाव है ना, और क्यों ना हो, साल भर में एक ही बार जो लगता है। तो मिलने नहीं जाओगी? किससे? अरे और किससे, भगवान से। 1 बरस के बाद तो आई हो ना। तो क्या तुम नहीं आओगे? मैं अकेली ही चल दूं? तुम्हारी शक्ल देखने से तो ऐसा ही लगता है। क्या बचकानी बातें कर रहे हैं? मैं थकान से चूर हूँ, इसे तो तुम जानती हो। मैं यहाँ कुछ आराम करूंगा, फिर मेले में कुछ खरीदूंगा। तुम यहीं आकर मिलो। और इस भीड़ भड़के में कहीं न मिले तो? बड़ी उमंग के साथ पूछ रही हो, क्यों? कह तो दिया, ये उमंग तो मेले की वजह से है। और भगवान के दर्शनों की? वो तो है ही। केवल 2 ही नहीं, उमंग के कई पंख निकल आए हैं तुम्हारे। तो चलो। अब तुमको कौन रोके, मैं यहीं पर ही हूँगा, इसी जगह। मैं दिखाई दे सकूं तब तक लौट आना। लेकिन ना 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 ना, देर हो तो हर्ज नहीं। अरे बरस में 1 बार ही तो ये मेला, मन की मुरादें पूरी कर लो। कहा था ना, कंगन बहुत सुंदर है। तुम्हें अच्छे तो लगे ना? हाँ, पसंद तो है, मगर वहीं पहन लेती तो उस भीड़ में गड़बड़ हो जाती। अपने हाथों पहनाए कंगनों के भी पैसे वसूल कर लेता। और किसी गुनाहगार की तरह उसके हाथ कैसे कांप रहे थे, देखा था ना? हाँ, देखा था। नहीं तो मुझी को देख, मनियार ना होते भी किस सफाई के साथ किसी अभ्यस्त की तरह तेरे हाथों में कंगन पहना रहा हूँ। क्या तुमको कोई कष्ट है? कष्ट? नहीं तो। और कष्ट क्यों कर रही हो? मुझे देर थोड़ी ही लगती है। कांच के तो हैं, संभल कर चढ़ाने पड़ते हैं। कोई बढ़ गया, सब पैसा पानी में। मगर तुम इतनी बेचैन सी क्यों? वो कंगनों की कीमत तुम ही ने चुकाई है ना। तुम कहीं मत जाना। हाँ, पिताजी के आने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे दिलवा दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे अरे
तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मैं किसी को खोज रही थी और ठीक तुम मिल गए। मानो मैं तुम्हारी ही खोज में थी। तुम्हारी आंखें ही कह रही थी कि तुम्हें किसी की तलाश है, तभी तो मैंने पूछा किसको खोज रही हो। और मैंने झट से कह दिया तुम ही को। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। मुझे लगा मैं अपने मायके ही पहुंच गई हूँ। माँ, पिताजी, भाई, बहनें, गाय, बछड़े, बगीचा, खेत। सुनो, तुम शकू को पहचानती हो? शकू? कौन शकू? वही कण्व की शकू। कण्व? कौन है ये कण्व? कण्व ऋषि, उन्हीं की शकुंतला। शकुंतला? तो उसका क्या हुआ? तेरे ही रूप में वो शकुंतला आई है। मैं समझी नहीं। कण्व मुनि के आश्रम में शकुंतला बालिका से युवती बन गई, बाग में नारियल के पौधे की तरह बढ़ गई। और एक दिन कण्व मुनि को उस पौधे को उखाड़ने की नौबत आई। यानी? शकुंतला को राजा दुष्यंत के यहाँ भेज देना पड़ा। कलेजा तोड़ना सुलभ होता है, मगर वात्सल्य नहीं। कण्व शोक विवल हो गए। तूफान के झोंके से नारियल का पेड़ कर्र करने लगता है, वैसे ही कण्व मुनि की दशा हो गई। शकुंतला पति के यहाँ जाने को निकल पड़ी। कान सीधे कर खड़े गोरुओं की आंखों से आंसू की झड़ी सी लगी। और वो हृष्ट-पुष्ट हिरन का बच्चा, कल परसों तक मां का दूध तक जिसने पीना नहीं सीखा था, तू न जा कहता हुआ शकुंतला का आंचल मुंह में पकड़कर खींचने लगा। जब ये दशा समूचे आश्रम की हो गई तो शकुंतला पर क्या बीती होगी। नहीं, वो कथा मत सुनाना। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ, वो शकुंतला और कोई नहीं है। ये मेरी ही कथा है। मेरी कथा मुझी को सुनाकर तुमने मेरे जख्म से पपड़ी को निकाल दिया है। कौन सा संतोष मिला तुम्हें? और एक बार शकुंतला को देखने का समाधान। देख लेने का नहीं, उसे उकसाने का समाधान। शकुंतला की अगली कथा सुनाऊं? आगे चलकर उसकी आहें फूल बन जाती हैं। नहीं, फूल कुछ नहीं। वो कथा यहीं समाप्त हो जाती है। कहाँ? वो अपना मायका छोड़ा दिए तो भी दुष्यंत उसे नहीं अपनाता। नहीं अपनाता? इसका मतलब? मैं जो कह रही हूँ, अपनी कथा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ या तुम? तो सुना दो। उसके लिए पत्नी चिड़िया जैसी है, जिसे फंसाकर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मेरी भी वही हालत है। ना वो मुझे पत्नी के रूप में देखता है, ना मनुष्य के। शादी के दिन से मायके जाना बंद। साल भर में बस एक मेला, साल भर में एक बार मेले आना और उसकी याद की पूंजी पर पूरा एक बरस बिता देना। शक्की, पूरा शक्की। मुझे तो बाहर निकलने नहीं देते। मेरे यहाँ कोई नहीं आता। मेरे किस कुष्ठ रोग के कारण सभी ने मुझे लतिया दिया है। कहो ना कहो, कहते क्यों नहीं, बोलो ना। हो चुका है दर्शन? लो, अच्छी तरह दर्शन कर। ये मेरे मायके से आया है। संबंध देख मालूम हो चुका है। मुझे अपने मायके की चिंता है, लेकिन ये तो कुछ कहता ही नहीं। सब लोग शब्दों में नहीं बताते, वो अपनी कृतियों से। अब तुम इसे ले जाते हो ना? कहाँ? तुम्हारे मायके। सच? देखो कैसे फूल उठी। तो तुम मायका चाहती हो। ये मायके वाला जो मिल गया, इससे जी नहीं भरा। इसीलिए तुम इस विचित्रेश्वर के मेले को चाहती थी, इसके दर्शनों के लिए। ब्याह के दिन से ही मुझे शक था। तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं था, आंखें कहीं दूर दूर लगी रहती। वो किसे खोजती? आजकल ही खुल गई। संदेह होते ही मायके की दिशा तुम्हारे लिए बंद कर दी, तो भी तेरी नजर मंडराती रही। आज अपनी जगह पहुंच गई। क्या नाम है इसका?
मैं उसे नाम से नहीं पहचानती। तो कैसे पहचानती हो? सच कहती हूँ, तुम्हारे सिर की कसम, मैं इसे बस हुआ। तुम इसके कौन लगते हो? भाई, यार, संबंधी, बिरादरी वाले, जाति के, गोत्र के? इनमें से क्या रिश्ता है तुम्हारा? रिश्ता कोई नहीं है, मैं तो कोई एक हूं। हैं? अरे कोई एक भी कोई नाता होता है? ब्याही औरत के कोई एक कैसे? क्यों नहीं हो सकता? जब सभी रिश्ते टूट जाते हैं तब आदमी के लिए किसका रिश्ता रह जाता है? अपना सुख दुख सुनाने के लिए कोई तो होना चाहिए। न मैंने इसे पहले देखा है, न इससे बात ही की है, तो भी मैं इसके लिए और ये मेरे लिए कोई तो है। और उस रिश्ते को समझ लेने के लिए तुम्हें और तुम जैसे अभागों को कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तुम्हारी फिजूल बकबक से मैं इतना तो समझ पाया, तुम इसके कोई लगते हो। बस मेरा काम हो गया, अब आगे क्या करना होगा मैं देखूंगा। अब रास्ते से हट जाओ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ठोकर मारकर हटा दो और चले जाओ। लो, ये ठोकर। नहीं, नहीं, नहीं। मिल गया, मिल गया। अभागिन का आंसू मिल गया। हाँ, बाकी सभी आंसू मिट्टी में मिल गए, मगर यही एक आंसू मिल गया। हाँ, खो गया है। अभागिन का आंसू आंसू खो गया है। अभागिन का आंसू खो गया है। कहाँ मर गई थी? मैं पहाड़ी के उस पार गई थी, झाड़ी में। क्यों? मैं गोबर खाने गई थी। फिर खा लिया? हाँ, खा लिया, भर पेट खा लिया। भावी जीवन के लिए काफी होगा, इतना खा लिया। किसके साथ गई थी? एक जानवर के साथ। जानवर के साथ? हाँ, 2 पैरों वाला जानवर। तुमसे यहाँ ठहरने को कहा था। गुनाह तुम्हारा ही है। मेरा? मेरा गुनाह कैसे? बेटियों को संभालना नहीं जानते तो उन्हें मेले में लेकर क्यों आते हो? जानवरों का भक्ष्य बनाने। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कैसा झूठ? ये कहकर कि भगवान का मेला है। तो ये मेला किसका है? ये भूत पिशाचों का मेला, जहाँ भेड़ बकरियों की बलि चढ़ती है। तुम्हें अकेली छोड़ गया? ये मेरी भूल थी। तुमने मेरा विश्वास तक नहीं किया। वो कैसे? पैसों को लेकर। मेरे आने तक का इंतजार करती तो क्या होता? और तुम जरा जल्दी लौट आते तो क्या हो जाता? मैं तो जल्दी ही आया था। मेले की इस भीड़ में तुमको खोजता फिरता रहा और फिर संदेह में पहाड़ी के उस पार पहुंच गया। क्या? तो तुम जानते थे इस मेले में यही सब होता है? हाँ, कुछ सुना तो था। ये बात थी तो मुझे इस मेले में लाए ही क्यों? चलो भी, जो होना था अब हो चुका। चलो, तुम्हें जो चाहिए मेले में खरीद लेंगे। अरे मैं जिसे चाहती थी उसके मिलने से पहले मुझे वही मिला, मैं जिसे नहीं चाहती थी। अब मेरे जीवन में रहा ही क्या? बेटी, इस तरह घबराओ नहीं। मुझे छूना मत। पुरुष के छूने पर मुझे मतली आने लगती है। बिटिया, ये टूटा कंगन तेरा ही है। मुझे ये मेले में मिला था। मैंने मेले में घूम घूम कर सबकी कलाइयां देखी, ये किसी की कलाई का नहीं था, मगर ये तेरी ही कलाई का है। हाँ, तभी तो तेरी कलाई से खून टपक रहा है। इस टूटे कंगन पर भी खून की एक बूंद है। खून को देखकर लगता है कि तेरा कंगन नहीं बढ़ गया है, मगर ये तो बढ़ा हुआ है। फूल वाला, फूल लो, फूल।
फूल वाला। ए फूल वाले, कोई एक आध कली भी है तुम्हारे पास? हाँ है बाबूजी, लीजिए। अब ये लीजिए कली। पैसे? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तभी पैसों की बात। ये कली खिल क्यों नहीं गई? नहीं मालूम है? अरे ये कली खिल रही थी, तभी किसी ने उसकी एक पंखुड़ी तोड़ दी ऐसे, और वो कली बिना खिले ही रह गई। लाओ मेरी कली वापस। हाँ? फूल वाला, फूल लो, फूल लो। श्री विचित्रेश्वर भगवान की कृपा से ये मेला हर साल की तरह निर्विघ्नता से समाप्त होने चला है। इस बरस इस मेले में जो अजनबी लोग आए हैं, उन्हें जानकारी देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। श्री भगवान विचित्रेश्वर के मेले की परंपरा और प्रथा के अनुसार सूर्यास्त होने से पहले ही सभी को यहाँ से लौट जाना पड़ेगा। अगर न लौट गए तो नतीजा क्या होगा, ये मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। सिर्फ चेतावनी देता हूं कि कोई जानबूझकर आग में कूदने का खतरा मोल ना ले। आप लोग जानते ही होंगे, इस मेले की एक अपनी महिमा है। वो महिमा है, मेले में कोई चीज खो जाए तो वो वापस मिल जाती है। अब मेले के नियमों के अनुसार मैं इस अंतिम कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। खोई हुई चीजों की पूछताछ, मिली हुई चीजों की पूछताछ। पहली सूचना, एक खोया हुआ बूढ़ा आदमी मिल गया है। आयु उसकी कोई 95 बरस होगी। बूढ़े के अनुसार उसके बेटे ने बहू की जिद पकड़ने पर जानबूझकर बूढ़े को मेले में लाकर छोड़ दिया है। ये बूढ़ा बड़े खानदान का है। उसकी कमर में एक चांदी की मोटी सी करधनी है। कैसी अजीब औरत है, जब धोती में रस्सी बांध दी तब करधनी को क्यों नहीं उतार दिया है? तो ये बूढ़ा तुम्हारा है? चांदी की करधनी वाले बूढ़े को वो जिसका भी हो यहाँ आकर ले जाए। जरा ठहरना भैया, वो मेरा ही बाप है। सुनिए, यहाँ पर जितनी चीजें लाकर रख दी गई थी, उनकी पूछताछ हो चुकी है। अगर आप में से किसी को किसी की खोई चीज मिली हो तो तुरंत यहाँ लाकर दे दें। देखिए, अब समय बहुत कम बचा है, जल्दी कीजिए। सूर्यास्त में अब देर नहीं है। मुझे लगता है सभी चीजों की पूछताछ अच्छी तरह से हो चुकी है। ये सब भगवान विचित्रेश्वर की कृपा है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठहर जाइए, ठहर जाइए, मुझे कुछ चीजें मिली हैं। हाँ देखिए, पहली चीज, झोली के 3 पैसे खो गए हैं। इस 3 पैसे वाले सिक्के पर 3 सिंहों के चेहरों का चित्र है। तीनों चेहरे पास पास होने पर भी नजरें 3 दिशाओं में लगी हैं। एक नाचने वाला बंदर खो गया है। हाँ, बंदर के बारे में कहना है कि वो अभी तक जन्मा ही नहीं है। एक बच्चे की मुट्ठी से एक समूचा चना खो गया है। उस चने में उसका बचपन छिपा है। देखिए, देखिए चना कितना नटखट लगता है, कितना नटखट लगता है। मेले में पत्थरों पर लुढ़कती आंसू की एक बूंद है।
उस आंसू की बूंद में एक पूरा नैयर डूब गया है। मेले में टूटे कंगन का टुकड़ा खो गया है, उस पर खून की एक बूंद सूख गई है। बनाने कौन है, क्या कर रहे हैं? खबरदार, खबरदार, पूछताछ अधूरी न रहने पाए। श्री भगवान विचित्रेश्वर के इस मेले में बंदर की पूंछ नष्ट हो जाने के जमाने से आज तक के मानव की मानवता खो गई है। मेरी चीज गुम हुई है, मेरी चीज गुम हुई है, मेरी चीज गुम हुई है। बोलते जाओ। मेरा 5 बरस का बेटा गुम हो गया है। उसका रूप रंग? रूप रंग देखने में सलोना, बातों में चतुर, चाल ढाल ठीक, आचरण अच्छा, सुंदर। इतना होते हुए भी खो गया? हाँ, हो सकता है इसी वजह से खो गया है। बिल्कुल बुद्धू होता तो हरगिज खो ना जाता। बुद्धू होता तो उसकी खोज न करते होते। छी, ऐसा भी हो सकता है। अरे बुद्धू हो या चतुर, कलेजे के टुकड़े ही तो ठहरे। तो इकलौता बेटा? हाँ, इकलौता। तुम्हारा बेटा मेले में कब खो गया था? आज? खोया था इसी मेले में, मगर आज नहीं। इसे 20 बरस हो चुके हैं। और अभी तक नहीं मिला? नहीं, हर बरस यहाँ आकर खोज करता हूँ। ये 20वीं बार आया हूँ। तो फिर समझो तुम्हारे 20 बरस के कष्ट सफल हो गए। कैसे? तुम्हारा बेटा तुमको मिल गया। अरे श्री विचित्रेश्वर की कृपा। कहाँ है मेरा बेटा? जल्दी दिखा दो ना। अब और नहीं रहा जाता, जल्दी दिखा दो। यही जो तुम्हारे सामने खड़ा है। सामने? तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? हाँ, यहाँ देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं ही हूं तुम्हारा बेटा। तुम? हाँ, मैं 20 बरस पहले इसी मेले में खोया था। ले चलो मुझे, ले चलो अपने घर ले चलो। सुबह शाम मैं तुम्हारे गोरू चरा लाऊंगा, मछली पकड़ ले, घंटों बंसी डाले नदी के किनारे बैठा रहूंगा, हल्दी मिर्च जो चाहो कहीं से भी उड़ा लाऊंगा। और तेरा जनाजा उठ जाने पर मेरा आदर्श पिता चल बसा, कहते कहते छाती पीट पीट कर तेरी कब्र पर बैठकर नहीं 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 नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम मेरे बेटे से नहीं लगते हो। अरे वो तो बालक था, 5 बरस का। हाँ, तो 20 और 5 25 सीधा हिसाब है। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठे हो। कुछ कर करा के मेरा बेटा बनकर मेरे सिर पड़ना चाहते हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। अरे मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 5 बरस थी। कोई बात नहीं, 20 साल प्रतीक्षा की तो और 1 साल सही। अगले साल की छोड़ दो, यही तुम्हारा आखिरी मेला है। क्या? तेरा, उस बाजीगर का, भिकमंगे का, अवसरवादी का, उचक्कों का, नष्ट और भ्रष्टों का, यही आखिरी मेला है। ये मेला यहाँ कभी न लगे, इसका मैं चिरंतन बंदोबस्त किए देता हूँ। जय श्री विचित्रेश्वरो अस्तोस्तु। अरे उसके हाथों से भगवान की मूर्ति को छीन लाओ। उस पर हीरे जवाहरात के आभूषण हैं। सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। सारे मैं जानता हूं इस कलाकृति के संबंध में, यानी इसकी सत्यता असत्यता के संबंध में 1-2 नहीं असंख्य सवाल खड़े हो सकते हैं, मगर मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक दंत कथा है। आपके मन में कौन सा प्रश्न उठता है मैं नहीं जानता, मगर मेरे मन को एक प्रश्न किसी पिशाच की तरह सताता रहता है। वो है
हर मेले में अगर भले बुरे लोग विभिन्न रूप लिए आते हैं तो मेरा वो कोई एक उन मेलों में क्यों नहीं दिखाई देता? सच कह दूं, आज हमें आवश्यकता है ऐसे ही कोई एक की। इस समस्या ने मेरी नींद उड़ा दी है। मैं चाहता हूं आपकी भी नींद उड़ जाए। श्री विचित्रेश्वर का मेला। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। श्री पुंडलीक नारायण नायक के कोंकणी नाटक श्री विचित्राची यात्रा का हिंदी अनुवाद श्री नारायण शेजवलकर ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नंदलाल शर्मा, केशव पांडे, बी आर नागर, अरुण माथुर, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, बी एल टंडन, श्याम अरोड़ा, सुरेंद्र सेठी, शमशेर सिंह ठाकुर, राजेंद्र वर्मा, प्रवीण शर्मा, सतीश महाजन, आनंद शर्मा, राजेंद्र नौटियाल, ओम प्रकाश राय, रामावतार शर्मा, बलबीर कपूर, सीमा बर्मन और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति थी।